हेलो स्टूडेंट, हम साक्षी और मैथ्स टीचर। और लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 1 के रेशनल नंबर में डेफिनेशन और टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर किए थे। अब हम देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर, किसी भी रेशनल नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। अ रेशनल नंबर इज सेड टू बी इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म इफ इट्स डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव, अगर उसका डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो, एंड बिटवीन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर देयर इज नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन। यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म किसी भी रेशनल नंबर की वो होती है कि इसमें आपका एक तो डिनोमिनेटर आपका पॉजिटिव होना चाहिए और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में कोई भी फैक्टर ना हो, वन के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। फॉर एग्जाम्पल 20/24, तो 20/24 इस रेशनल नंबर है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए इसको एक कॉमन नंबर से डिवाइड करते हैं। जैसे कि आपका कॉमन नंबर है, डिवाइजर जो है इसका 4, तो 4 से अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो 4 5 20 और 4 6 24। तो ये जो आपका 5/6 है ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। और यहाँ पे आपका हमेशा जो डिनोमिनेटर होगा वो पॉजिटिव ही होना चाहिए। ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसी तरह से किसी भी रेशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में आप चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी इसका कॉमन फैक्टर नहीं है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म को समझने के बाद क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। क्वेश्चन नंबर जो 4 है 1 to 4 और लास्ट एक्सरसाइज लास्ट वीडियो में हो चुके हैं आपके। तो इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म। यानी कि आपको एक रेशनल नंबर दिया हुआ है, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में या तो आप डायरेक्ट इसका कॉमन डिवाइजर देख लीजिए। जैसे 16 है इसका कॉमन डिवाइजर, 16 4 64 और 16 5 80। लेकिन अगर आपको ध्यान नहीं आ रहा है तो आप स्टार्टिंग से कर लेंगे। जैसे कि 2 3 6, 2 2 4, 2 4 8 0 की 0। जैसे आपका कैंसिल होता रहेगा उसे आप नोट करते जाएंगे। फिर चेक करेंगे अगर ये इवन नंबर है तो आप 2 का मल्टीपल है तो आप इसे दोबारा कैंसिल कर सकते हैं। यानी कि 2 1 2, यहाँ पे बचा 1, 12 2 6 12, 2 2 4 0 की 0। जब तक आपका ये वंस प्लेस इवन नंबर है, आपका 2 का ही मल्टीपल होगा, 2 से कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे चलिए 2 8 16, 2 10 20, तो आपका यहाँ पे बचता है 8/10। माइनस अप्लाई हो रहा है, इसका माइनस करते हैं। अब लास्ट में इवन नंबर है, 2 का मल्टीपल है, 10 भी इवन नंबर है, 2 का मल्टीपल 2 4 8 या 2 5 10, यानी कि 4/-5। अब जैसे कि डेफिनेशन में कहा था कि डिनोमिनेटर माइनस में नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए आपको -4/5 ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म। या इसे आप डायरेक्ट भी करते अगर तो ये भी तभी भी यही आंसर था। जैसे कि 64/80 माइनस की 80 है, तो ये 16 का डायरेक्ट कॉमन डिवाइजर है 16 इसका। 16 4 64 और 16 5 80, यानी कि 4/-5 या -4/5, क्योंकि डिनोमीटर आपको हमेशा पॉजिटिव में ही रखना है। ये आपके स्टैंडर्ड फॉर्म। नंबर 5 के बाद अब क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका फिल इन द बॉक्सेस, यानी कि जो आपको बॉक्स दिए गए हैं उनको फिल करना है। ए पार्ट है आपका 2/-3 इक्वल है ब्लैक बॉक्स बना हुआ है -12 इक्वल -10 फिर बॉक्सेस है। यानी कि इन बॉक्सेस में क्या नंबर आएगा इनको आपको फिल करना है। तो जहाँ पे बॉक्स है उसके नीचे देखिए जहाँ पे कोई नंबर लिखा हुआ है, और यहाँ चेक करेंगे कि आखिर -3 में किस नंबर की मल्टीप्लाई हुई होगी कि माइनस का 12 आ जाए। तो 3 में अगर आप 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस 3 4 12, तो माइनस के 12 आया होगा। इसी तरह से जिस नंबर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में हो रही है उसी नंबर की मल्टीप्लाई आपको न्यूमरेटर में भी करनी है। तो जब इस तरह से 2 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 2 4 8, यानी कि इस तरह से आपका फर्स्ट बॉक्स फिल हो चुका है। अब नेक्स्ट बॉक्स की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट बॉक्स में यहाँ पे तो फिर बॉक्सेस हैं, तो इसलिए आपको यहाँ चेक करना पड़ेगा, यानी कि 2 को चेक करना पड़ेगा। 2 की मल्टीप्लाई 10 लाने के लिए किस नंबर से मल्टीप्लाई की होगी कि 2 में मल्टीप्लाई करें उस नंबर में और माइनस का 10 आ जाए, तो आपको माइनस की 5 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यानी कि प्लस माइनस माइनस और 2 5 10 माइनस के 10। अब इसी तरह से अगर 2 की न्यूमरेटर में माइनस की 5 की मल्टीप्लाई होती है तो आपको डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई माइनस के 5 से ही करनी है। माइनस माइनस प्लस और 3 5 15। तो इस तरह से आपके जो फर्स्ट बॉक्सेस में जो नंबर है वो 8 है और सेकंड में 15। तो फर्स्ट बॉक्स जो आपका है 8 और जो सेकंड आपका न्यूमरेटर बॉक्स वाला है वो है 8/15। तो इस तरह से आप किसी भी बॉक्सेस को फिल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। तो एक्सप्रेस -2/-5 विद न्यूमरेटर एज ए पार्ट में यानी कि 20
एंड यानी कि आपको जो आपको रेशनल नंबर -2 अपॉन -5 दिया हुआ है उसको आपको न्यूमरेटर 20 आना चाहिए, उसको ऐसा एक्सप्रेस करना है। तो मल्टीप्लाई, अब 2 में किस नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे कि आपका 20 आए। तो -2 में किस नंबर की मल्टीप्लाई करके 20 है, तो -2 में आप -10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 20 आएगा, यानी कि माइनस माइनस प्लस और 2 10 जा 20। जिस तरह से आपके न्यूमरेटर में -10 से मल्टीप्लाई हुई है उसी तरह जिसको आपको -10 से डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करनी है। अब साइन की मल्टीप्लाई पहले करते हैं, माइनस माइनस प्लस और 5 10 जा 50। तो इस तरह से आपने -2 अपॉन -5 को एक्सप्रेस करने के बाद 20 अपॉन 50 जो रेशनल नंबर आया, और आप चेक कर सकते हो ये पार्ट में आपका 20 है, तो 20 अपॉन 50 दैट इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद अब क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। एक्सप्रेस -3 अपॉन 4 एज रेशनल नंबर विद डिनोमिनेटर एज, यानी कि आपकी बात फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में आपको न्यूमरेटर को में चेंज करना था, न्यूमरेटर में लाना था। आपकी बार आपको डिनोमिनेटर एज यानी कि डिनोमिनेटर आपका -16 आना चाहिए। बी पार्ट में डिनोमिनेटर आपका -4 आना चाहिए। तो ये पार्ट सोल्व करते हैं, -3 अपॉन 4। अब आपका डिनोमिनेटर यानी कि आप 16 4 में किस नंबर की मल्टीप्लाई करें कि आपका 16 आ जाए, तो 4 4 जा 16, तो यानी कि 4 में 4 की ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 16 आता है। 4 4 जा 16, जिस नंबर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में करते हैं उसी नंबर की मल्टीप्लाई आपको न्यूमरेटर में भी करनी है। तो माइनस प्लस माइनस और 3 4 जा 12, तो आपका डिनोमिनेटर माइनस के 16 आना था, तो आपको यानी कि -4 से मल्टीप्लाई करनी थी। तो माइनस प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस। इस तरह से आप बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में आपको -3 अपॉन 4 मल्टीप्लाई किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आपका -4 आ जाए। तो 4 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे -4 आ जाए, तो आपको -1 से मल्टीप्लाई करनी है। यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो हम प्लस है प्लस माइनस माइनस और 4 1 जा 4। इस तरह से आप -1 की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में भी करेंगे, माइनस माइनस प्लस और 3 1 जा 3। तो आप ये आपका चेंज हो चुका है। ए पार्ट में देखिए आपका डिनोमिनेटर, ये आपका न्यूमरेटर है और ये आपका डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर इज 12 और डिनोमिनेटर इज 16। बी पार्ट में न्यूमरेटर आपका 3 है और डिनोमिनेटर आपका -4 है। दैट्स आंसर। लेकर चलते हैं। एक्सप्रेस -16 अपॉन -24 है, ये आपका क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट में क्या कहा है कि जो ये क्वेश्चन आपका न्यूमरेशनल नंबर है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है, और सेकंड में इसका जो डिनोमिनेटर है वो 30 सॉल्व करना है कि उसका डिनोमिनेटर -24 ना होकर 30 आना चाहिए। तो सबसे पहले ये पार्ट सॉल्व करते हैं। ए पार्ट के लिए -16 अपॉन 24 यानी कि आप -24। एक तो ये है कंडीशन आपकी कि इसमें आपका जो डिनोमिनेटर स्टैंडर्ड फॉर्म में होने के लिए कोई डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो माइनस से यहाँ पे माइनस कैंसिल कर लेंगे, यानी कि 16 अपॉन 24। अब इसको लोअस्ट टर्म में लिखना है, सबसे ज़्यादा जहाँ तक आप कैंसिल कर सकते हो वहाँ पर कैंसिल करना है, लोअस्ट फॉर्म बनानी है स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए। तो ये आपका इवन नंबर है और ये 2 के भी मल्टीपल है, तो 2 से स्टार्ट करेंगे। तो 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि आपका आया है 8 अपॉन 12। फिर ये 2 का मल्टीपल है दोनों, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। फिर 4 अपॉन 6 ये भी 2 का मल्टीपल है, जितनी बार इवन नंबर आता रहेगा उसे कैंसिल करते रहेंगे। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी कि 2 अपॉन 3 ऐसे लोवेस्ट टर्म है, और इसी लोवेस्ट टर्म को आप स्टैंडर्ड फॉर्म बोल रहे हैं। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए चेक कर लीजिए, इसका डिनोमिनेटर है वो पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि 2 अपॉन 3। ए पार्ट सॉल्व हो चुका है। अब बी पार्ट के लिए जो आपका डिनोमिनेटर है 30 होना चाहिए। सबसे पहले जो भी आपको रेशनल नंबर दिया हुआ है, अगर आप इस रेशनल नंबर को पहले लोएस्ट टर्म में सॉल्व कर लीजिए। लोएस्ट टर्म में सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट 8 से भी कैंसिल हो रहा है, अभी हमने किया भी तो 8 से कर लेते हैं। 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, यानी कि -2 अपॉन -3, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी कि 2 अपॉन 3। अब डिनोमिनेटर आपका चाहिए 30, तो 3 में 30 लाने के लिए किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 30 आ जाए, तो 10 से करेंगे। तो 3 10 जा 30 और 2 10 जा 20, तो आपका ये आंसर है। अगर कोई भी नंबर ऐसा आ रहा है -16 अपॉन 24 थोड़ा इस नंबर नॉर्मली, तो उससे पहले आप लोएस्ट टर्म में चेंज करिए। लोएस्ट टर्म में चेंज करने के बाद आप डिनोमिनेटर को उतने लाने की कोशिश करिए।